Actually, the MLAs, almost 10 of our MLAs, they have lodged a complaint. ये complaint इसलिए lodge किया गया है क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कटमनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंड्स का पैसा है, ये सब प्रोव होना चाहिए। हम लोग तो प्रोव नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग इसलिए एफआईआर किए हैं। तो एफआईआर से गवर्नमेंट अगर प्रूव करेगा मालूम होगा, और खास करके ये पैसा इस्तेमाल भी ना हो। एज चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली जा रहा है 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया आने जाने में, तो ये पार्टी का कॉमन आदमी जो केस लड़ रहा है उसके लिए पैसा नहीं है। एमएलए लोग अपने गोल्ड गिरवी रख रहे हैं, और ये तो हम लोग ये एफआईआर में लिखे हैं कि प्रूफ भी होना चाहिए और ट्रांजैक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो अकेले नहीं गए हैं, वो क्लाउन को भी लेकर गए हैं। अभिषेक, हम लोग मैंगो पीपल है, मैं मैंगो पीपल हूँ, आप मैंगो पीपल है, इधर जितने दोस्त लोग हैं जर्नलिस्ट लोग सब मैंगो पीपल है। अभिषेक बनर्जी तो मैंगो पीपल नहीं है, आम आदमी नहीं है। तो आम आदमी नॉर्मल ट्रेन में चढ़ता है, नॉर्मल फ्लाइट में चढ़ता है, और एमपी लोग तो, और उसका मैं भी एमपी था, बिजनेस क्लास का कूपन मिलता था, ढेर सारे कूपन खर्च नहीं होता था। मगर अभिषेक बनर्जी, नारद जी का जो हिंदू माइथोलॉजी में है ना, ढेकी में वो चढ़ के घूमते थे, तो अभिषेक बनर्जी भी वो ढेकी, उसका ढेकी है चार्टर्ड फ्लाइट, साथ में वो क्लाउन को लेकर 4.5-5 करोड़ रुपया खर्च करके पार्टी का पैसा, ग्राउंड लेवल वर्कर के पास पैसा नहीं है मामला लड़ने का, वो जा रहे हैं चार्टर्ड फ्लाइट में। एक्चुअली बंगाल का आवाम उसका जो स्टेटस था स्ट्रिप कर चुका है, मगर एक स्टेटस सिंबल रखना चाहिए, तो स्टेटस सिंबल रखने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट चल रहे हैं, पार्टी का पैसा पानी में ढकेल रहे हैं। ये ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी है, वो डिसीजन लेंगे सब लोग को सुनने के बाद, तो इसमें मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। एक और आपका हमेशा से ये रहा है कि जब से आप यहाँ असेंबली में आए कोई स्टाफ नहीं क्या? एक्चुअली दिक्कतें सुन रहे थे, स्टाफ कहाँ है, स्टाफ कहाँ है, बोला ममता बनर्जी के साथ दिल्ली चला गया। मैं तो घबरा गया, ममता बनर्जी के साथ हमारा ऑफिस का स्टाफ क्यों दिल्ली जाएगा। फिर मालूम हुआ ये लोग तो असेंबली में था ही नहीं, ये ममता बनर्जी का घर में ड्यूटी करते थे। तो मैं तो हैरान हो गया, असेंबली का स्टाफ तो किसी का घर में जाकर ड्यूटी करने का है नहीं। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। तो मैं मंडे ऑनरेबल स्पीकर को चिट्ठी लिखूंगा, तो ये इसमें भी प्रूव होना चाहिए। असेंबली का स्टाफ ममता बनर्जी के साथ दिल्ली जा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कभी असेंबली में आते ही नहीं थे, ममता बनर्जी का घर में ड्यूटी करते थे। ये ऐसा हो नहीं सकता है कि असेंबली का स्टाफ को असेंबली में रहना है, असेंबली हाउस में, नहीं तो एमएलए हॉस्टल में रहना है। किसी का घर में जाकर ड्यूटी करना उनका काम नहीं है। हाँ, पश्चिम बंगाल मैं असेंबली में कल आऊँगा, इन्विटेशन मिला है, पहले ही मिला है। योगा दिवस का मुझे मालूम नहीं क्योंकि हमारा एक ट्रेनिंग चल रहा था, अभी ऑफिस में जाके देखेंगे इन्विटेशन आया है, अगर आया है तो देखेंगे, चर्चा करेंगे। एक्चुअली बहुत बारिश हुआ है, माने और वेदर भी ठीक नहीं है कि, तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो नहीं सकता है, तो इसीलिए जो सुने हैं रेड रोड में इसीलिए हो रहा है। ये लॉबी वॉबी एकदम मैंने फिजूल का बात है। हम सब एक है। बबीदा बहुत बुजुर्ग एक लीडर है, बहुत दिनों से बबीदा से जानते हैं, और बबीदा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे। सिर्फ बबीदा नहीं, बबीदा थे, जावेद अहमद खान साहब थे, विप्लव मित्र थे, गुलाम रब्बानी थे, अकरुज जमान थे, चंद्रनाथ सिन्हा थे, रथिन घोष थे, समर मुखर्जी जैसे बुजुर्ग थे, सबीना यास्मीन शिव, बहुत सारे तो एक्स मिनिस्टर लोग थे ट्रेनिंग में। हम लोग कलेक्टिवली चर्चा किए हैं कि आने वाले समय में जो सत्र होगा, सत्र के अंदर कौन लोग बोलना चाहेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादातर लोग बोल पाएंगे, हमारा वही मकसद है। तो कोशिश करेंगे कि डिस्कशन में जितने ज़्यादा से ज़्यादातर लोग को हम लोग एकोमोडेट कर पाए।